मैं लोगों से कहता हूं, हम अलग अलग घर में अलग अलग माँ बाप से उत्पन्न हुए दो लोग हैं, लेकिन हम दोनों को गुरुदेव ने एक कर दिया। और हम दो भाई जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, दो भाई क्या, हमारे संग में हम जितने भी सभी भाई हैं, इसी प्रकार से, इसी प्रेम के साथ जीवन जीते। ये आंसू कष्ट के नहीं बल्कि दो दिगंबर संत के अपने गुरु भाई से 12 साल बाद हुए मंगल मिलन के बाद झलक उठे थे। पदमपुरा बाड़ा जयपुर में बीते दिन हुए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज मिलन को जिसने देखा भाव विभोर हो गया। दोनों भाई गले लगते जा रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इस मिलन के बाद आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने जो उद्बोधन दिया वो वाकई बहुत भावुक कर देने वाला था। आचार्य श्री बोले, हम दो भाई हैं, सभी को दिखाई देता है, हम एक है ये केवल हम महसूस कर सकते हैं। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को संभाला है। हम दो हैं, सबको दिखाई देता है, पर हम एक है, सिर्फ हमें महसूस होता है। इतना लंबा वक्त जो गुजरा है, हमारी अपनी साधना है, हमारी अपनी प्रभावना है, हमारा अपना जीवन है, लेकिन बचपन से जब हम दोनों ने होश संभाला तो हम एक दूसरे को संभालते रहे। अपने संस्मरणों को याद करते हुए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज को अपना लंगोटिया यार संबोधित किया। ब्रह्मचारी अवस्था में साथ साथ पढ़ना लिखना तो था ही, लेकिन जो हमारा खेलना कूदना था, जैसे साहित्य में लंगोटिया यार कहते हैं, हम ब्रह्मचारी थे, लंगोट पहनते थे, साथ साथ ही हम लंगोटिया यार थे। नहाने जाते थे ना, तो नहाना 2 मिनट में होता था, उसके पहले आधे घंटे एक दूसरे खेलते थे, आनंद लेते थे। कभी किसी भी तरह से मनोमालिन्य नहीं हुआ। एक बार प्रतापपुर में दोनों गुरु भाइयों में अनबन हो गई थी और एक दिन बात ना करने पर ऐसा लगा जैसे सालों से नहीं बोले। प्रतापपुर में एक दिन, वो भी किसी दूसरे की वजह से, हम दोनों में अनबन हो गई। हम एक दिन नहीं बोले, हमें ऐसा लगा कि जैसे हम बरसों से नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ कर के दोनों ने उस स्थान पर जहां नहाते थे फिर मिले, गले मिल कर के आपस में उस दुश्मनी को, ना जाने कैसे वो बात खड़ी हो गई थी। वो दिन है और आज का दिन है। 4 साल दाहोद, पोर और गिरिडीह, ये चतुर्मास हमने साथ किए। गुरु आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज ने हमें अलग दिशा में भेजा था और हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। गुरुदेव ने हमसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें झारखंड जाना है और प्रसन्न सागर तुम्हें आसाम जाना है, अन्यथा हम तब भी साथ थे, अभी अलग अलग होने के बाद भी साथ ही है। फोन में बात होने का मतलब, रोज चर्चा कर लेने का मतलब, साथ साथ उठने बैठने का मतलब साथ होना नहीं होता है, क्योंकि शरीर से साथ होना एक बात है और मन से साथ होना विशेष बात है।
अपनी यादों को याद कर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के आंसू निकल आए और पूरे संघ को प्रेरणा दी कि गुरु आज्ञा से सभी गुरु भाइयों के बीच ऐसा ही प्रेम हमेशा बनाकर रखें। जब हम अभी मिलने के बाद हम एक दूसरे से बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वहां पर शब्द मायने नहीं रखते। मैं लोगों से कहता हूं, हम अलग अलग घर में अलग अलग माँ बाप से उत्पन्न हुए दो लोग हैं, लेकिन हम दोनों को गुरुदेव ने एक कर दिया। और हम दो भाई जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, दो भाई क्या हमारे संग में हम जितने भी सभी भाई हैं, इसी प्रकार से इसी प्रेम के साथ जीवन जीते। मैं उपस्थित समस्त भाइयों से कहता हूं, हम दो भाइयों का मिलन तुम्हारे मन में यदि अपने भाई के प्रति मनोमालिन्य हो तो उसे मिटाने में कारण बन जाए, उसे समाप्त करने में कारण बन जाए। जहां लोग जरा सी जमीन के लिए, जरा सी जायदाद के लिए, जरा से रुपए और पैसे के लिए, जरा से मकान के लिए, जरा से टुकड़े के लिए केस कोर्ट कर देते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, आपस में दुश्मनी पैदा कर देते हैं, हम दोनों भाइयों को मिलते हुए देख करके व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेम से जीना सीख जाना चाहिए। 23 फरवरी 2014 को दाहोद नगर में दोनों भाइयों का मिलन हुआ, जिसका श्रेय आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने पद्म प्रभु भगवान को दिया और लोगों से कहा कि आप लोग हमें डिस्टर्ब ना करें। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो यहाँ पर हम मिले हैं 12 साल बाद, 23 फरवरी 2014 को हम गुजरात के दाहोद नगर में मिले थे। और संयोग की बात कि वह भी पद्म प्रभु भगवान का मूल नायक मंदिर था, और आज 12 वर्ष बाद मिले तो वो भी मिलाने वाले पद्म प्रभु भगवान ही यहाँ पर। जयपुर वाले कह रहे थे कि जयपुर में मिलन हो, चाकसू वाले कह रहे थे कि चाकसू में मिलन हो, लेकिन आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जब चाकसू आए, आदिश्वर धाम आए, उसी समय यहाँ की कमेटी आई, तब मुझे लगा क्यों ना पद्म प्रभु भगवान के चरणों में ही हमारा मिलना हो, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे तो कम से कम दिन 2 दिन साथ रहेंगे, वो आनंद के पलों को फिर से जिएंगे जिन्हें जीने के लिए हमें 12 साल इंतजार करना पड़ा। हमारा भाई यदि बाहर होता है और अपने घर आता है तो घर में रहने वाला भाई सारे काम धाम छोड़ करके पूरा समय भाई को देता कि भैया आए हैं, भैया आए हैं। बस हम भी आज कल जितने समय हम साथ रहेंगे, चाहता हूं कि आप लोग डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ हमें ही साथ रहने दें और वो आनंद को लेने दें। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का यहाँ पर होना, उनसे मिलना, उनके चरणों में हमारा समर्पित होना, ये हम लोगों का दोनों का सौभाग्य है कि एक महासागर में समाहित होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जिसके बाद आचार्य श्री ने उपाध्यक्ष श्री पीयूष सागर जी महाराज के बारे में इस दौरान जिक्र किया और कहा कि वे आज भी मुझे ताऊ जी कहते हैं। पूरा संघ आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का, यदि हम उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज से प्रारंभ करें तो जब वो सुशील जी थे तब से परिचय है, एक आत्मीयता है। और पीयूष सागर जी महाराज तो मुझे कभी महाराज और आचार्य बोलते नहीं, ताऊ जी ही बोलते हैं। आज से नहीं, शुरू से वही बोलते हैं। लोगों को बोलते ताऊ जी से कह देना, तो लोगों को समझ नहीं आता कौन से ताऊ जी से कह देना। फिर आकर के मुझसे कहते महाराज जी ऐसा कहा जा रहा था कि पीयूष सागर जी ने कहा ताऊ जी से। मैंने कहा वो मेरे लिए कहा है। उन्होंने उसी प्रकार का वो सम्मान दिया है। और साथ ही संघ के अन्य संतों के गुणों की भी आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने भी अनुमोदना की। हमारे सहज सागर जी महाराज, नए पद्म सागर जी महाराज,
परतापुर से जो महाराज हैं अर्थात अप्रमत्त सागर जी और परिमल सागर जी, इसके साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो गोंदिया से ऐसी ईश्वर लहरियाँ, अभी तो वक्त नहीं था, हमने यहाँ वहाँ करवा दिया, अन्यथा हमारे नेगम सागर जी महाराज यदि मंगलाचरण करते तो सारा वातावरण पूर्णतः पद्म प्रभुमय हो जाता। पदमपुरा बाड़ा के इस पावन धरा पर हुआ ये गुरु भाइयों का मंगल मिलन केवल एक भावुक घटना नहीं, बल्कि यह त्याग, गुरु परंपरा, प्रेम और आत्मीय का एक ऐसा दिव्य उदाहरण है जो जैन संत परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर अंकित हो गया। जैन फोकस के लिए पदमपुरा बाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।